दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड के जमालपुर स्थित भूभोल पश्चिम तटबंध टूट गया था, जिसका बाढ़ आने से पूर्व जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा लगभग 35 करोड़ की लागत से बांध मरम्मत का कार्य चल रहा है। सुशील कुमार बांध प्रबंधक ने बताया कि लगभग 35 करोड़ की लागत से यह बांध बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 250 मजदूर लगाया गया है और दर्जनों ट्रैक्टर जेसीबी मशीनों के द्वारा तेजी से बांध मरम्मत का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्य लगभग 1 महीने से चल रहा है और 15 मई तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बांध के टूट जाने से हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, घर बह गया, अनाज बह गया, हम लोग खाने के लिए मोहताज हो गए, लेकिन बांध बंद जाने से हम लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। लेकिन सवाल ये है, जो अप्रैल का महीना ख़त्म होने को है और मई में ये काम ख़त्म होगा, जून से बाढ़ आना शुरू हो जाता है, तो क्या ये बांध मजबूती के साथ बन रहा है और क्या उस समय ये टिक पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा गृह क्षति का सर्वे करवाया गया हमारे यहाँ, और जितने भी गृह क्षति हुए थे उसमें बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे पक्का मकान किन्हीं का गिर गया हो या कच्चा हो, झोपड़ी हो, तो उनके लिए अलग अलग राशि है डिसाइडेड। जैसे कि कच्चा पूर्ण है, अगर कच्चा घर आपका पूर्ण रूप से क्षति हुआ है तो 1,20,000 रुपये का अनुदान हम लोग देते हैं। झोपड़ी में 8,000 है। इस तरीके से जैसे सर्वे करवाया गया, सर्वे के अनुरूप 3 पंचायतों में जो मेनली प्रभावित थे वहाँ पे हस्तांतरण अभी तक पैसा का हो चुका है। इसके अलावा फसल क्षतिपूर्ति का भी पैसा जो था, मुआवजा सभी लोगों को सर्वे करवा कर दिया जा चुका है। गृह क्षति में पक्का मकान जो था वो 60 से 65 के आसपास था, जो कच्चा पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ मकान, जो कि मेनली भूगोल में जहाँ पे बांध टूटा था वहीं पे हुआ था क्षति। इसके अलावा झोपड़ियों की संख्या 500 के आसपास है, कच्चा मकान का भी उसी के आसपास है। और फसल क्षति का सर्वे जो हुआ था वो कृषि विभाग के द्वारा करवाया गया था, तो वो अभी डेटा मेरे पास तो है उपलब्ध, बट ध्यान में नहीं। ये तो अभी नहीं दे सकते हम, ये रिपोर्ट दे सकते हैं, हमको देखना पड़ेगा क्योंकि ये दिए हुए समय हो गया है। चल जाने कहै छियै ने, लोक कोनो सामान नहीं भेटलै, ने इंदिरा आवास को भेटै छै, ने जमीन भेटै छै, ने हेबे रुपया पैसा देलकै, या दहलानी के जमीन अथी नहीं देलकै, अनाज नहीं देलकै, ने तप्पर देलकै, नहीं किछु नहीं। हाँ तो बांध बना रहल छै, तो आब ने बना रहल छै। पहले तो हमरा के भैंस के एहि पार से ओहि पार एलियै बांध पर। हमरा के की सोचै छै, जतऽ हमरा के ऊंचा से जमीन छै ततऽ हमरा के पुरनवास दिया। प्रोटेक्शन वर्क चल रहा है, स्ट्रीट पाइल से, बोल्डर से, मेगा बैग से और अर्थ फिलिंग करके। ये जीएसटी लगाकर, रॉयल्टी लगाकर 35 करोड़ का प्रोजेक्ट है। करीब 1 महीना होने को है काम शुरू किए हैं जी। 15 मई तक है सरकार के द्वारा। 9 पॉइंट है यहाँ इस बांध में, इस स्थल पर, इस पॉइंट पर। इसमें 9 को अभी बेस बन रहा है। बेस इसको बन जाएगा, फाइनल हो जाएगा, उसके बाद CO2 डलेगा इस पर, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब अगला एक प्रक्रिया है जिसमें मतलब क्या कहते हैं, जियो बैग डाल करके उसमें रस्सी से उसको कन्फेक्शन में उसको बांधा जाए, ठीक है। उसके बाद मतलब लेयर बैग इसको वहाँ से लेकर के बॉटम तक इसको जो है क्या कहते हैं, स्लोप में मिट्टी उट्टी डाल करके फिर ऊपर से जियो बैग उस पर लगाया जाए, ताकि इसका कटिंग रुक, हाँ कटाव नहीं। लाइफ तो इसका मतलब यदि बाढ़ का प्रकोप मतलब क्या कहते ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाएगा तो चलना चाहिए, 5-10 साल तो निश्चित चलेगा ही। एकदम बालुए डाला ही जाता है, वो
बालू का ही मतलब प्रावधान है, बालुए डाल करके उसको वहाँ पर डाला जाता है। अभी लगभग 500 बोरी डला गया है और डला रहा है, अभी तक इसमें डलाया है। फाइनल करना है डेट, अभी चालू है, 4 दिन पहले तो स्टार्ट हुआ। 15 मई है, 15 मई को मतलब संपन्न कर देना है। तो मशीन से जो है ना, तो कुछ एरिया से मतलब पाइप के थ्रू यहाँ लाया जाता है और फिर उस बालू को मतलब वहाँ से मतलब ट्रैक्टर के थ्रू मतलब जहाँ पर कटिंग पॉइंट है वहाँ पर डाला जाता है। फिर मेगा बैग में उसको भरा जाता है और फिर उसको मशीन के द्वारा जो है उसको डंप करते हैं वो बेस बनाने के। 15 मई तक है इसका टाइम, 15 मई तक है।